राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कल के वीडियो में 10वां अध्याय पूर्ण हो गया था। अब आगे 11वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः अवतरणिका। 10वें अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन पर विशेष कृपा करके कहा कि संपूर्ण जगत अर्थात अनंत सृष्टियाँ मेरे किसी एक अंश में हैं और मैं तेरा सारथी बना हुआ तेरे घोड़ों की लगाम और चाबुक लेकर बैठा हूँ तथा मैं तेरी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। जब सब विभूतियों और योग का महान आधार मैं तेरे सामने बैठा हूँ तब तुझे अलग अलग विभूतियों को जानने की क्या आवश्यकता है। इस बात को सुनकर जब अर्जुन की दृष्टि भगवान की महती कृपा पर गई तब वे बड़े आश्चर्य में डूब जाते हैं और बोल उठते हैं। अर्जुन उवाच मदनुग्रहे परमं गुह्यमध्यात्म संगीतम यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन बोले, केवल मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन कहे उससे मेरा यह मोह नष्ट हो गया है। व्याख्या। भगवान की कृपा का अनुभव करके अर्जुन भाव विभोर हो उठे और कृपा का रहस्य प्रकट करने के लिए जब अत्यधिक प्रसन्नता से बोले तब नियम का ख्याल न रहने से यह श्लोक 33 अक्षरों का आया है, जबकि गीता भर में अनुष्टुप छंद वाले श्लोक 32 अक्षरों के ही आए हैं। तात्पर्य है कि अत्यधिक प्रसन्नता होने पर नियम का ध्यान नहीं रहता। मदनुग्रह, मेरा भजन करने वालों पर कृपा करके मैं स्वयं उनके अज्ञान जन्य अंधकार का नाश कर देता हूँ। यह बात भगवान ने केवल कृपा परवश होकर कही। इस बात का अर्जुन पर बड़ा प्रभाव पड़ा, जिससे अर्जुन भगवान की स्तुति करने लगे। ऐसी स्तुति उन्होंने पहले गीता जी में कहीं नहीं की। उसी का लक्ष्य करके अर्जुन यहाँ कहते हैं कि केवल मेरे पर कृपा करने के लिए ही आपने ऐसी बात कही है। परमं गुह्यम, अपनी प्रधान विभूतियों को कहने के बाद भगवान ने 10वें अध्याय के अंत में अपनी ओर से कहा है कि मैं अपने किसी अंश से संपूर्ण जगत को अनंत कोटि ब्रह्मांड को व्याप्त करके स्थित हूँ। 10वें अध्याय का 42वां श्लोक। अर्थात भगवान ने खुद अपना परिचय दिया है कि मैं कैसा हूँ। इसी बात को अर्जुन परम गोपनीय मानते हैं। अध्यात्म संगीतम 10वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो मेरी विभूति और योग को तत्व से जानता है अर्थात संपूर्ण विभूतियों के मूल में भगवान ही है और संपूर्ण विभूतियाँ भगवान की सामर्थ्य से ही प्रकट होती हैं तथा अंत में भगवान में ही लीन हो जाती है। ऐसा तत्व से जानता है वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसी बात को अर्जुन अध्यात्म संगीत मान रहे हैं। यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। संपूर्ण जगत भगवान के किसी एक अंश में है, इस बात पर पहले अर्जुन की दृष्टि नहीं थी और वे स्वयं इस बात को जानते भी नहीं थे। यही उनका मोह था। परंतु जब भगवान ने कहा कि संपूर्ण जगत को अपने एक अंश में व्याप्त करके मैं तेरे सामने बैठा हूँ तब अर्जुन की इस तरह दृष्टि गई कि भगवान कितने विलक्षण हैं। उनके किसी एक अंश में अनंत विभूतियाँ उत्पन्न होती हैं, उसमें स्थित रहती हैं और उसी में लीन हो जाती हैं और वे वैसे के वैसे रहते हैं। इस मोह के नष्ट होते ही अर्जुन को यह ख्याल आया कि पहले जो मैं इस बात को नहीं जानता था वह मेरा मोह ही था। इसलिए अर्जुन यहाँ अपनी दृष्टि से कहते हैं कि भगवान मेरा यह मोह सर्वथा चला गया है। परंतु ऐसा कहने पर भी भगवान ने इसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि आगे 49वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि तेरे को व्यथा और मूढ़ भाव नहीं होना चाहिए। माते व्यथा माच विमूढ़ भाव परिशिष्ट भाव। अर्जुन कहते हैं कि आपने जो वचन कहे हैं वे केवल मेरे पर कृपा करके ही कहे हैं, अपनी विद्वत्ता बताने के लिए नहीं। इसमें केवल कृपा के अलावा और कोई हेतु नहीं है।
संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ। मैं ही संपूर्ण प्राणियों का बीज हूँ। ऐश्वर्य, शोभा और बल से युक्त प्रत्येक वस्तु को मेरे ही योग के अंश में से उत्पन्न हुई समझो। मैं अपने एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करने के लिए स्थित हूँ। इन वचनों को सुनने से अर्जुन को ऐसा लगा कि मेरा मोह नष्ट हो गया, परंतु वास्तव में उनका आंशिक मोह नष्ट हुआ है, पूरा नहीं। मोह कैसे नष्ट हो गया, इसी को आगे के श्लोक में विस्तार से कहते हैं। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्षय महात्म्यमपि चाव्ययम्। क्योंकि हे कमल नयन, संपूर्ण प्राणियों के उत्पत्ति तथा विनाश मैंने विस्तार पूर्वक आपसे ही सुने हैं और आपका अविनाशी महात्म्य भी सुना है। व्याख्या। भवाप्ययो हि भूतानां त्वत्तः श्रुतो विस्तरशो मया। भगवान ने पहले कहा था, मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूँ, मेरे सिवाय अन्य कोई कारण नहीं है। सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं। प्राणियों के अलग अलग अनेक तरह के भाव मेरे से ही होते हैं। संपूर्ण प्राणी मेरे से ही होते हैं और मेरे से ही सब चेष्टा करते हैं। प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत मैं ही हूँ और संपूर्ण सृष्टियों के आदि, मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ। इसी को लेकर अर्जुन यहाँ कहते हैं कि मैंने आपसे प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय का वर्णन विस्तार से सुना है। इसका तात्पर्य प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश सुनने से नहीं है, प्रत्युत इसका तात्पर्य यह सुनने से है कि सभी प्राणी आपसे ही उत्पन्न होते हैं, आप में ही रहते हैं और आप में ही लीन हो जाते हैं, अर्थात सब कुछ आप ही है। महात्म्यमपि चाव्ययम्। आपने 10वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताया कि मेरी विभूति और योग को जो तत्व से जानता है वह अविकल्प भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इस प्रकार आपकी विभूति और योग को तत्व से जानने का महात्म्य भी मैंने सुना है। महात्म्य को अव्यय कहने का तात्पर्य है कि भगवान की विभूति और योग को तत्व से जानने पर भगवान में जो भक्ति होती है, प्रेम होता है, भगवान से अभिन्नता होती है, वह सब अव्यय है। कारण कि भगवान अव्यय नित्य है, तो उनकी भक्ति प्रेम भी अव्यय ही होगा। परिशिष्ट भाव। इस श्लोक में अर्जुन अपनी दृष्टि से मोह नष्ट होने का कारण बताते हैं। महात्म्यमपि चाव्ययम्। यहाँ अपि पद से ऐसा अर्थ निकलता है कि अर्जुन ने भगवान का विनाशी महात्म्य भी सुना है और अविनाशी महात्म्य भी सुना है। भवाप्ययो हि भूतानां, यह भगवान का विनाशी अर्थात परिवर्तनशील महात्म्य है। मनुष्य भगवान के साथ किसी भी प्रकार के संबंध जोड़ ले तो वह कल्याण ही करेगा। यह भगवान का अविनाशी अर्थात अपरिवर्तनशील महात्म्य है। तात्पर्य है कि सत असत सब कुछ भगवान ही है, सत सच्चा अहम। अब आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन विराट रूप के दर्शन के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। एवमेतत् यथातत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमम्। हे पुरुषोत्तम, आप अपने आप को जैसा कहते हैं यह वास्तव में ऐसा ही है। हे परमेश्वर, आपके ईश्वर संबंधी रूप को मैं देखना चाहता हूँ। व्याख्या। पुरुषोत्तम, यह संबोधन देने का तात्पर्य है कि हे भगवान, मेरी दृष्टि में इस संसार में आपके समान कोई उत्तम श्रेष्ठ नहीं है, अर्थात आप ही सबसे उत्तम श्रेष्ठ हैं। इस बात को आगे 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने भी कहा है कि मैं शर से अतीत और अक्षर से उत्तम हूँ, अतः मैं शास्त्र और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। एवमेतत् यथातत्त्वम् आत्मानं। हे पुरुषोत्तम, आपने मेरे प्रति अपने अलौकिक प्रभाव का, सामर्थ्य का जो कुछ वर्णन किया वह वास्तव में ऐसा ही है। यह संसार मेरे से ही उत्पन्न होता है और मेरे में ही लीन हो जाता है। मेरे सिवाय इसका और कोई कारण नहीं है। सब कुछ वासुदेव ही है। ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, आदिभूत, आदिदेव और अधियज्ञ रूप में मैं ही हूँ। अनन्य भक्ति से प्रापणीय परम तत्व मैं ही हूँ। मेरे से ही यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, पर मैं संसार में और संसार मेरे में नहीं है। सत और असत रूप से सब कुछ मैं ही हूँ। मैं ही संसार का मूल कारण हूँ और
मेरे से ही सारा संसार सत्ता स्फूर्ति पाता है। यह सारा संसार मेरे ही किसी एक अंश में स्थित है। आदि आदि अपने आप को आपने जो कुछ कहा है वह सबका सब यथार्थ ही है। परमेश्वर भगवान के मुख से अर्जुन ने पहले सुना है कि मैं ही संपूर्ण प्राणियों का और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर हूँ। भूतानामी स्वरूपी सर्वलोक महेश्वरम। इसलिए अर्जुन यहाँ भगवान के विलक्षण प्रभाव से प्रभावित होकर उनके लिए परमेश्वर संबोधन देते हैं, जिसका तात्पर्य है कि हे भगवान, वास्तव में आप ही परम ईश्वर हैं, आप ही संपूर्ण ऐश्वर्य के मालिक हैं। द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम। अर्जुन कहते हैं कि मैंने आपसे आपका महात्म्य सहित प्रभाव सुन लिया है और इस विषय में मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास भी हो गया है। संपूर्ण संसार मेरे शरीर के एक अंश में है। इसे सुनकर मेरे मन में आपके उस रूप को देखने की उत्कट लालसा हो रही है। दूसरा भाव यह है कि आप इतने विलक्षण और महान होते हुए भी मेरे साथ कितना स्नेह रखते हैं, कितनी आत्मीयता रखते हैं कि जैसे मैं कहता हूँ वैसे आप करते हैं और जो कुछ मैं पूछता हूँ उसका आप उत्तर देते हैं। इस कारण आपसे कहने का, पूछने का किंचन मात्र भी संकोच न होने से मेरे मन में आपका वह रूप देखने की बहुत इच्छा हो रही है, जिसके एक अंश में संपूर्ण संसार व्याप्त है। 10वें अध्याय के 16वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि आप अपनी पूरी की पूरी विभूतियाँ कह दीजिए, बाकी मत रखिए। वक्तुमर्यस्य शेषेण। तो भगवान ने विभूतियों का वर्णन करते हुए उपक्रम में और उपसंहार में कहा कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। इसलिए भगवान ने विभूतियों का वर्णन संक्षेप से ही किया। परंतु यहाँ जब अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके एक रूप को देखना चाहता हूँ, द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम, तब भगवान आगे कहेंगे कि तू मेरे सैकड़ों हजारों रूपों को देख। जैसे संसार में कोई किसी से लालच पूर्वक अधिक मांगता है तो देने वाले में देने का भाव कम हो जाता है और वह कम देता है। इसके विपरीत यदि कोई संकोच पूर्वक कम मांगता है तो देने वाला उदारता पूर्वक अधिक देता है। ऐसे ही वहाँ अर्जुन ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि आप सबकी सब विभूतियाँ कह दीजिए। तो भगवान ने कहा कि मैं अपनी विभूतियों को संक्षेप से कहूँगा। इस बात को लेकर अर्जुन सावधान हो जाते हैं कि अब मेरे कहने में ऐसी कोई अनुचित बात न आ जाए। इसलिए अर्जुन यहाँ संकोच पूर्वक कहते हैं कि अगर मेरे द्वारा आपका विराट रूप देखा जा सकता है तो दिखा दीजिए। अर्जुन के इस संकोच को देखकर भगवान बड़ी उदारता पूर्वक कहते हैं कि तू मेरे सैकड़ों हजारों रूपों को देख ले। दूसरा भाव यह है कि अर्जुन के रथ में एक जगह बैठे हुए भगवान ने यह कहा कि तू जो मेरे इस शरीर को देख रहा है, इसके किसी एक अंश में संपूर्ण जगत व्याप्त है। तात्पर्य है कि भगवान का छोटा सा शरीर है और उस छोटे से शरीर के किसी एक अंश में संपूर्ण जगत है। अतः उस एक अंश में स्थित रूप को मैं देखना चाहता हूँ। यही अर्जुन के रूपम कहने का आशय मालूम देता है। परिशिष्ट भाव अर्जुन के कथन का तात्पर्य है कि मैंने आपकी बातों को सुनकर ठीक समझ लिया है और अब उसमें कोई संदेह नहीं रहा है। सब कुछ आप ही हो, यह ठीक ऐसा ही है। अब केवल आपका ईश्वर संबंधी रूप देखना बाकी रह गया है। उपदेश दो तरह के होते हैं, कहना और करके दिखाना। पहले 10वें अध्याय में भगवान ने अपने समग्र रूप का वर्णन किया है कि मैं अपने एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ। अब इस अध्याय में अर्जुन उसी रूप को प्रत्यक्ष दिखाने की प्रार्थना करते हैं। मन्यसे यदि तच्छक्य मया दृष्टोमिति प्रभो योगेश्वर ततो में त्वं दर्शय आत्मानम् अव्ययम्। हे प्रभु, मेरे द्वारा वह ऐश्वर्य रूप देखा जा सकता है, ऐसा अगर आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए। व्याख्या। प्रभु नाम सर्वसमर्थ का है, इसलिए इस संबोधन का भाव यह मालूम देता है कि यदि आप मेरे में विराट रूप देखने की सामर्थ्य मानते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो आप मेरे को ऐसी सामर्थ्य दीजिए जिससे मैं आपका वह ऐश्वर्य ईश्वर संबंधी रूप देख सकूं। मन से यदि तच्छक्य मया दृष्टुमिति, इसका तात्पर्य है कि अगर आप अपना वह रूप नहीं दिखाएंगे
तो भी मैं वही मानूंगा कि आपका रूप तो वैसा ही है जैसा आप कहते हैं, पर मैं उसको देखने का अधिकारी नहीं हूँ, योग्य नहीं हूँ, पात्र नहीं हूँ। इस प्रकार अर्जुन को भगवान के वचनों में किंचन मात्र भी संदेह नहीं है, प्रत्युत दृढ़ विश्वास है। इसलिए तो वे कहते हैं कि आप मेरे को अपना विराट रूप दिखाइए। योगेश्वर योगेश्वर संबोधन देने का यह भाव मालूम देता है कि भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, हठ योग, राजयोग, लय योग, मंत्र योग आदि जितने भी योग हो सकते हैं उन सब के आप मालिक हैं। इसलिए आप अपनी अलौकिक योग शक्ति से वह विराट रूप भी दिखा दीजिए। अर्जुन ने 10वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान के लिए योगिन संबोधन किया था, अर्थात भगवान को योगी बताया था, परंतु अब अर्जुन ने भगवान के लिए योगेश्वर संबोधन दिया है, अर्थात भगवान को संपूर्ण योगों का मालिक बताया है। कारण यह है कि 10वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन की भगवान के प्रति जो धारणा थी उस धारणा में अब बहुत परिवर्तन हुआ है। ततो में त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्, आपका वह स्वरूप तो अविनाशी ही है जिससे अनंत सृष्टियाँ उत्पन्न होती है, उसमें स्थित रहती है और उसी में लीन हो जाती है। आप अपने ऐसे अविनाशी स्वरूप के दर्शन कराइए। परिशिष्ट भाव। भगवान के विश्व रूप को अव्यय अविनाशी कहने से यह सिद्ध होता है कि संपूर्ण संसार भगवान का ही स्वरूप है। अव्यय होने से इसका अत्यंत अभाव नहीं होता। वास्तव में परिवर्तनशील असत और अपरिवर्तनशील सत दोनों ही मिलकर भगवान का समग्र रूप है। सच्चा हम अर्जुन। जड़ता केवल अपनी आसक्ति और अज्ञता के कारण ही प्रतीत होती है। इससे आगे के श्लोकों की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।